हेलो गाइस, माई सेल्फ प्रशांत खाड़े और आज हम देखने वाले हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके नीट के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल कीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं आप वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ब्रेन स्टेम ऑफ ह्यूमन ब्रेन कंसिस्ट ऑफ। ह्यूमन का जो ब्रेन है उसमें ब्रेन स्टेम के कौन से पार्ट है हमें बताने हैं। तो एकदम सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार पीवाईक्यू में आया हुआ है और आगे भी आता रहेगा। ठीक है, तो हमने देखा तो मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला, ये तीनों भी क्या रहते हैं, ब्रेन स्टेम के पार्ट रहते हैं। कहाँ पर ये देखने के और उसको टिक करने का। ठीक है, तो ऑप्शन 1 देखते हैं, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला। पहला ही ऑप्शन सही हो गया। आप नीचे की भी हम देख लेते, फोरेब्रेन सेरेब्रम कैंसिल होगा, ये थैलेमस कैंसिल, एमिगडाला कैंसिल। तो हमारा सही आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। Question number 2. The part of human brain that help in regulation of sexual behavior, expression of excitement, pleasure, rage and fear, etc. are. कौन सा ऐसा ब्रेन का पार्ट है जो क्या करता है, सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करता है, फिर एक्सप्रेशन जो रहते हैं एक्साइटमेंट के, प्लेजर के, रेज और फियर को, इनको भी कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये कौन सा पार्ट करता है हमारे ब्रेन का? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ये करता है हमारी हाइपोथैलेमस करता है और उसी के साथ लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम में क्या क्या आता है, हिप्पोकैम्पस और अमाइगडाला। ये जहाँ पर भी आपको ऑप्शन में दिखे वहाँ पर टिक करने का। देखते हैं, कॉर्पस कैलोसम, थैलेमस कैंसर, लिम्बिक सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस, यही हमारा यहाँ पर सही हो गया। गलत गलत। लिम्बिक सिस्टम में क्या क्या होता है, अमाइगडाला एंड हिप्पोकैम्पस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, अब लिस्ट 1 लिस्ट 2 के साथ मैच करनी है। हमें न्यूरॉन के टाइप दिए हैं, न्यूरॉन कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, उनको सिंपली मैच करना है। तो देखते हैं, ए मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन ये क्या होती है, जो न्यूरॉन रहता है, न्यूरॉन मतलब सेल बॉडी, और सेल बॉडी को एक्सॉन और डेंड्राइट्स रहते हैं। तो मल्टीपोलर न्यूरॉन में एक सिंगल एक्सॉन प्रेजेंट रहता है और बाकी सारे 2 और मोर डेंड्राइट्स प्रेजेंट रहते हैं। इसके कारण इसे बोलते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन। ये मल्टीपोलर न्यूरॉन सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट रहती है। तो ए का क्यू कहाँ पर दिया हुआ है, सेकंड नंबर का ऑप्शन कैंसिल हो गया है, क्योंकि 1, 3 और 4 में दिया हुआ है। अब बाइपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन में क्या होता है, सेल बॉडी को 1 एक्सॉन रहता है और 1 डेंड्राइट रहता है। इसी के कारण 2 हो गए ना, एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट, इसके कारण इसे बोलते हैं बाइपोलर न्यूरॉन। तो ये बाइपोलर न्यूरॉन कहाँ पर रहता है, रेटाइन ऑफ आई। बी का क्या हो गया, आर कहाँ पर दिया हुआ है, बी का आर फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ, मतलब तीसरा भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, बचे 2 ऑप्शन। अब देखते हैं माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। नर्व फाइबर्स एक तो माइलिनेटेड होती है और दूसरे क्या, अनमाइलिनेटेड होती है। माइलिनेटेड नर्व फाइबर जो रहते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, हमारी क्रैनियल नर्व्स रहती है और स्पाइनल नर्व्स रहती है, उसके अंदर क्या रहती है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। तो यहाँ पर स्पाइनल नर्व दिया हुआ है इनमें, मतलब सी का क्या हो गया, यस हो गया। कहाँ पर दिया, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो हमारा सही हो गया ऑप्शन नंबर 1। और अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स कहाँ पर रहते हैं, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड एटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द साइनेप्स। हमें साइनेप्स के रिलेट मतलब इनकरेक्ट बताना है साइनेप्स के बारे में। तो पढ़ते हैं हम। ऑप्शन 1, इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस केमिकल साइनेप्स इज ऑलवेज फास्टर देन अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। मैं पहले आपको इसकी थ्योरी बता देता हूँ। अब साइनेप्स रहते हैं, क्या रहता है, एक एक्सॉन और 1 न्यूरॉन का एक्सॉन और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट, इन दोनों के बीच का जो जंक्शन रहता है उसे बोलते हैं हम साइनेप्स। अब साइनेप्स 2 प्रकार के रहते हैं, एक तो रहती है केमिकल साइनेप्स और एक रहती है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। केमिकल साइनेप्स में क्या, न्यूरोट्रांसमीटर की ज़रूरत रहती है इम्पल्स को ट्रांसमिशन करने के लिए, और इलेक्ट्रिकल जो साइनेप्स रहती है उसके अंदर कुछ भी ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर वगैरह कुछ नहीं रहता, डायरेक्टली इम्पल्स आती है और चली जाती है। और इसमें मतलब इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में क्या रहता है, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एकदम पास में रहते हैं, मतलब क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं, तो डायरेक्टली इम्पल्स ट्रांसमिट हो जाती है। मतलब यहाँ से हमको क्या पता चलता है, कंडक्शन, इम्पल्स कंडक्शन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में ऑलवेज फास्टर रहता है केमिकल साइनेप्स से। क्या है, क्योंकि केमिकल साइनेप्स में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गए, फिर वो रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेंगे, उसके बाद एक्शन पोटेंशियल सेकंड न्यूरॉन में जनरेट होगी, फिर ट्रांसमिट होगी, तो इसको वक्त लगता है। ठीक है, तो हम देखते हैं एक पढ़ के एक क्वेश्चन, इनकरेक्ट बताना है ना। इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस केमिकल साइनेप्सिस ऑलवेज फास्टर देन अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस। यहाँ पर गलत हो गया, केमिकल साइनस में फास्टर बोल रहे हैं, इम्पल्स ट्रांसमिशन केमिकल साइनस में फास्टर बोल रहे हैं जनरल इलेक्ट्रिकल साइनस, यहीं पे गलत हो गया है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, स्लोअर होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट सही हो सकता है, मतलब यही इनकरेक्ट है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं,
Membranes of presynaptic and post-synaptic synapses are seen in close proximity in electrical synapse. मैंने अभी बताया जो इलेक्ट्रिकल साइनस में साइनप्स रहता है, इनके जो प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन क्लोज प्रॉक्सिमिटी में प्रेजेंट रहती है। मतलब ये क्या है, सही है। इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अक्रॉस अदर अक्रॉस द के इलेक्ट्रिकल साइनसेस, सही है। केमिकल साइनसेस यूज न्यूरोट्रांसमीटर, ये भी सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 5, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मोरेगुलेशन। सिंपल, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। मतलब हमें पूछ रहे हैं ऐसा कौन सा ब्रेन का पार्ट है जो क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, मतलब मेंटेन करता है कांस्टेंट। तो ये सिंपल, इसका आंसर क्या बन जाएगा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में जो सेंटर रहता है वो क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करता है। हाइपोथैलेमस में और भी कौन से रहते हैं सेंटर्स, एक तो रहता है बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, दूसरा रहता है अर्ज फॉर ड्रिंकिंग, ईटिंग, ठीक है, ये 3 हो गए। तो मतलब हाइपोथैलेमस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन का, और वहाँ पर न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स भी रहती है, क्या करती है, हार्मोन सिक्रेट करती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा, हाइपोथैलेमस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट एज न्यूरोट्रांसमीटर। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है, हमें बताना है, सिंपल। अब हम डायरेक्टली देखते हैं, जो पहले तो देखते बी ऑप्शन एसिटिलकोलिन, आपको पता है एसिटिलकोलिन क्या रहता है, न्यूरोट्रांसमीटर। इपिनेफ्रिन और नॉन इपिनेफ्रिन, ये दोनों भी क्या रहती है, न्यूरोट्रांसमीटर। जो कॉर्टिसोन रहता है, कॉर्टिसोन क्या रहता है, एक हार्मोन रहता है, स्टेरॉयड हार्मोन। तो यही क्या बन जाएगा, नॉट अ न्यूरोट्रांसमीटर। तो हमारा सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 7, निसल बॉडीज आर मेनली कंपोज्ड ऑफ। अब निसल बॉडीज मेनली क्या होती है, निसल बॉडीज मतलब हमें इसे निसल ग्रैन्यूल भी बोल सकते हैं। एक ग्रैनुलर स्ट्रक्चर रहता है जो कि न्यूरॉन की जो सेल बॉडी रहती है और डेंड्राइट रहती है, इन दोनों पार्ट में क्या रहती है, निसल बॉडीज प्रेजेंट रहती है। अब ये निसल बॉडीज में क्या क्या होता है ये हमें बताना है, सिर्फली मेनली कंपोज्ड ऑफ। तो इसमें क्या रहते हैं, एक तो राइबोसोम्स रहते हैं, फ्री राइबोसोम्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है, और उसके साथ आरएनए भी रहता है। तो यहाँ पर देखना है हमें और टिक करना है। तो देखते हैं एक ऑप्शन, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स गलत हो गया, फ्री राइबोसोम्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सही है, न्यूक्लिक एसिड स्मूथिंग गलत है, डीएनए आरएनए, आरएनए लेकिन डीएनए नहीं, मतलब हमारा सही ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 8, रिसेप्टर साइट्स फॉर न्यूरोट्रांसमीटर आर प्रेजेंट ऑन। न्यूरोट्रांसमीटर के लिए रिसेप्टर्स कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, सिंपली हमें साइड बतानी है उनकी। तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है, एकदम जिन्होंने मतलब ये साइनप्स के बारे में अच्छे से पढ़ा है उनके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले तो साइनप्स क्या क्या होता है, एक दो न्यूरॉन के बीच का जंक्शन रहता है वो, और जो मतलब पहला जो न्यूरॉन रहता है उसका जो मेम्ब्रेन रहता है उसे हम बोलते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और आगे वाले को बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। जो पीछे वाला रहता है वो क्या रहता है, एक्सॉन टर्मिनल रहता है, उसमें क्या रहती है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, उसके अंदर रहती है न्यूरोट्रांसमीटर। वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट आके प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन को फ्यूज करती है, और वो जो न्यूरोट्रांसमीटर है साइनेप्टिक क्लेफ्ट, मतलब प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच में जो गैप रहता है उसे बोलते हैं हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो उस साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करती है, और ये न्यूरोट्रांसमीटर जाकर रिसेप्टर पे बाइंड करती है, जो कि रिसेप्टर कहाँ पर प्रेजेंट होती है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर। कहाँ पर, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो हमारा ऑप्शन सही आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 9, माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस्ड बाय। अब हम देखें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दो पार्ट है हमारी नर्वस सिस्टम के। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स रहते हैं उसके अंदर मतलब जो एक्सॉन रहता है, एक्सॉन में एक स्वान सेल नाम की सेल रहती है, वो क्या करती है, माइलिन शीथ बनाती है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ऑलिगोडेंड्रोसाइट रहती है, वो क्या बनाती है, माइलिन शीथ बनाती है सीरीज में। तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, स्वान सेल्स इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑलिगोडेंड्रोसाइट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 10, द ह्यूमन हाइंड ब्रेन कंप्राइजेस 3 पार्ट, वन ऑफ द विच इज। अब ब्रेन के मेनली 3 पार्ट्स रहते हैं, एक तो फोरे ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। मिड ब्रेन तो सिंपल अकेला ही रहता है, जो फोरे ब्रेन रहता है उसमें क्या रहती है, 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर रहती है, एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं कार्पस कैलोसम से। फिर जो इनर पार्ट रहता है सेरेब्रम का, उसमें क्या रहते हैं, लिम्बिक सिस्टम रहती है, मतलब अमाइगडाला एंड हिप्पोकैम्पस रहते हैं, ठीक है। हाइपोथैलेमस रहता है, इपिथैलेमस रहता है, थैलेमस रहता है फोरे ब्रेन के अंदर। मिड ब्रेन तो सिंगल पार्ट है। अब हम हाइंड ब्रेन के बारे में देखें तो इसके 3 पार्ट रहते हैं, एक तो होता है पॉन्स होता है, दूसरा होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, और थर्ड वाला होता है सेरेबेलम। तो मैंने पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ही बताया था ब्रेन स्टेम के कौन से पार्ट है, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला। तो मैंने 3 कौन से बताया हाइंड ब्रेन के, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा यानी सेरेबेलम। तो ये तीनों में से
एक कौन सा, तो इस हमें ऑप्शन में दिया हुआ है वही हमें सिंपल आइडेंटिफाई करना है। तो कौन सा यहाँ पर दिया है, स्पाइनल कॉर्ड पार्ट है क्या हैंड ब्रेन का, स्पाइनल कॉर्ड गलत हो गया, कॉर्पस कैलोसम गलत हो गया, सेरेबेलम, सेरेबेलम सही है, हैंड ब्रेन का पार्ट है, हाइपोथैलेमस फोरेब्रेन का पार्ट है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सेरेबेलम। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम का यूनिट कौन सा है हमें बताना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस हमें नर्वस सिस्टम का क्या बताना है, फंक्शनल यूनिट बताना है। तो फंक्शनल यूनिट क्या होती है, न्यूरॉन रहता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12, इंजुरी लोकलाइज टू हाइपोथैलेमस वुड मोस्ट लाइकली टू डिस्टर्ब। अगर हमारे हाइपोथैलेमस को इंजुरी हो जाए तो मतलब कौन सा फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, सिंपल हमें बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको पहले तो क्या पता होना चाहिए, हाइपोथैलेमस के अंदर कौन से सेंटर प्रेजेंट रहते हैं। एक तो रहता है बॉडी टेम्परेचर का, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेशन करने का, फिर अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। तो अगर हाइपोथैलेमस को इंजुरी हो जाए तो ये कौन सा तो फंक्शन डिस्टर्ब हो सकता है, दिया मतलब इन तीनों में से कौन सा हमें ऑप्शन में दिया हुआ होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं एक एक पढ़ के। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर सही है, यही अफेक्ट हो जाएगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी इसमें नहीं रहता, कोऑर्डिनेशन ड्यूरिंग नहीं, ये भी नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। बहुत आसान क्वेश्चन है, हाइपोथैलेमस एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन मैंने तो आपके करवा दिया, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं, थ्योरी भी इसमें ही मैंने पूरी करवा दी है हाइपोथैलेमस की। अब हाइपोथैलेमस के ऊपर आपका क्वेश्चन आएगा तो सिंपल यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, द जंक्शन बिटवीन एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन इज कॉल्ड। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, मतलब ये बेसिक है, आपको ये पता ही होना चाहिए। एक वन न्यूरॉन का एक्सॉन और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट, इन दोनों के बीच का जो जंक्शन रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, साइनैप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनैप्स बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, अभी में डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन। अभी आपने देखा नीट 2024 में तो डायग्राम का ट्रेंड अभी से शुरू हो चुका है। तो मतलब यहाँ से जो भी आगे नीट के एग्जाम होंगे तो उसमें डायग्राम भर भर के आने वाले हैं, तो इसके लिए हम डायग्राम की भी प्रैक्टिस शुरू करने वाले, ठीक है। तो वन ऑफ द क्वेश्चन हमने डाला है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मतलब कुछ हमें पॉइंट दिए हुए ABCD, तो इसमें से कौन सा करेक्ट हमें यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है, सिंपल आपको बताना है। तो मैं पहले आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। अब ए जो रहता है, ए क्या रहता है, पोस्ट साइनेटिक मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट है, मतलब ए क्या है, रिसेप्टर है। बी क्या है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट है। सी क्या है, साइनेप्टिक वेसिकल है। डी क्या है, लिगैंड गेटेड कैल्शियम चैनल है, डी नंबर का, ठीक है। कैल्शियम आयन को मूव कर रहा है, कैल्शियम है, सिंपली आप इसको कैल्शियम बोल सकते हो, क्योंकि इन्होंने अच्छे से यहाँ पर दिया नहीं है। तो डी का क्या है, कैल्शियम है। तो यहाँ हमें देखना है सिर्फ, ए का क्या दिया है, न्यूरोट्रांसमीटर है क्या, ये रिसेप्टर है, तो ये गलत हो गया। अब हम बी ऑप्शन देखते हैं, सी का क्या, न्यूरोट्रांसमीटर, गलत है। सी का क्या है, साइनेप्टिक वेसिकल, मतलब बी ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब सी ऑप्शन देखते हैं हम, ए का क्या है, रिसेप्टर है, सही है। अब सी देखते हैं, सी क्या है, साइनेप्टिक वेसिकल, मतलब सही क्या है, ऑप्शन नंबर सी। अब डी ऑप्शन भी हम देख लेते हैं, बी का क्या बताएं, न्यूरोट्रांसमीटर, बी का क्या है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, मतलब ए बी क्या है, गलत है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, द नर्वस सेंटर्स विच कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर एंड अर्ज फॉर ईटिंग आर कंटिन्यू। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, मैंने मतलब जानबूझ के क्वेश्चन बार बार डाला है, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन याद हो जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अगले साल आने की प्रोबेबिलिटी बनती है, तो ये अभी से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा सेंटर है, टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाला अर्ज फॉर ईटिंग, कहाँ पर रहता है सेंटर, सिंपल है, हाइपोथैलेमस के अंदर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो आज के लिए ठीक है, यहीं तक, हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट MCQ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।